प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप श्रवण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के जनवरी माह के 6वें प्रश्न पत्र का उत्तर छह ढाला ग्रंथ के अनुसार देखेंगे। इसके पूर्व भी 5 प्रश्न पत्रों को आप उत्तर छह ढाला ग्रंथ के अनुसार देख चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। आगे भी पूरी प्रतियोगिता के प्रश्नों के उत्तर आपको इसी माध्यम से प्राप्त होंगे। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। चारों गतियों के दुख का वर्णन किस ढाल में है? पहला ऑप्शन पहली, दूसरा दूसरी, तीसरी और उपर्युक्त सभी। ये 4 ऑप्शन है। प्रश्न बेहद सरल है। चारों गतियों के दुखों का वर्णन जब हम छह ढाला पढ़ते हैं तो हमें पहली ढाल में मिलता है, इसलिए इसका उत्तर है पहली ढाल। दूसरी ढाल में हमें चारों गतियों में दुखों का कारण क्या है इसका वर्णन है, और तीसरी ढाल में चारों गतियों में दुखों को छुड़ाने का उपाय क्या है ये प्रारंभ होता है। इस दृष्टि से चारों गतियों के दुखों का वर्णन मात्र पहली ढाल में है, दूसरी और तीसरी में नहीं है, इसलिए सही उत्तर है ए पहली। दूसरा प्रश्न, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, यहां भवि का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है। संसारी जीव, त्रस जीव, भव्य जीव और सम्यक दृष्टि जीव। अब ये ताहि सुनो वाली लाइन पहली ढाल में आती है और दूसरे छंद में। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, ताहि उसको, सुनो, भवि हे भव्य जीव, मन थिर आन मन को स्थिर करके। यहां पर भवि शब्द का अर्थ है भव्य जीव, इसका सही उत्तर है सी भव्य जीव। तीसरा प्रश्न, जो शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता है वह क्या कहलाता है? इसके भी 4 ऑप्शन है। भव्य, सैनी, ज्ञानी और कल्प वृक्ष। चारों ऑप्शन में से शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की सामर्थ्य उसमें होती है जिसके पास मन होता है, और जिसके पास मन होता है उसे सैनी कहते हैं। सैनी की चर्चा भी यहां पर पहली ढाल में आई है। 6वें छंद में हम देख रहे हैं, सिंह आदिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। यहां उसके ऊपर भी लाइन है, कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। कभी हम पंचेंद्रिय पशु हुए लेकिन मन नहीं था, असैनी थे तो निपट अज्ञानी थे। दूसरी लाइन में सिंहादिक सैनी हुए क्रूर, कभी हम सिंह आदिक सैनी भी हो गए। ऊपर वाली लाइन में मन के बिना अज्ञानी थे और नीचे वाली लाइन में मन सहित सिंह आदि हुए, सैनी भी हो गए तो क्रूर पशु हो गए, तो निर्बल पशुओं को खाया बहुत ज्यादा। तो इस दृष्टि से यहां सैनी का तात्पर्य जिसके पास मन होता है वो सैनी, और जिसके पास मन होता है वह ही शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता है। इस प्रश्न का उत्तर है बी सैनी। चौथा प्रश्न, दुख का पर्यायवाची शब्द है? दहियो, थाय, त्रास, चय। अब इन चारों शब्दों को हम एक बार देख लेंगे तो हमें इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ये चारों शब्द पहली ढाल में हमको प्राप्त होंगे। दहियो, दावानल दहियो, विषय चाह दावानल दहियो, 15वें छंद में। दहियो का अर्थ विषयों की चाह रूप दावानल में दहियो जला, जला अर्थ है इसका। दूसरा थाय, 16वें छंद में हमें मिल रहा है, जो विमानवासी हूं थाय। यदि विमानवासी देव भी हो गया तो थाय का अर्थ है हो गया। तीसरा शब्द है त्रास, पहली ढाल के 13वें छंद में, जननी उदर वस्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास। अंगों के संकोच के कारण पाई प्राप्त किया त्रास यानी दुख। ये तीसरा वाला सही है। चौथा डी चय, चय शब्द भी हमको मिल रहा है, तहते चय, अंतिम 16वें छंद में, तहते चय हावर तन धरे,
वहां से क्षय कर, वहां से मृत्यु को प्राप्त होकर स्थावर के शरीर को धारण किया। तो यहां पर दुख का पर्यायवाची शब्द है सी, त्रास। पांचवा प्रश्न, देह में निज की पहचान करना किस तत्व का विपरीत श्रद्धान है? चार ऑप्शन हमारे पास, जीव, बंध, संवर और मोक्ष। तत्वों के विपरीत श्रद्धान की चर्चा दूसरी ढाल में आई है। इस दूसरी ढाल के तीसरे छंद में देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा। उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान करी, करें देह में निज पिछान। करें देह में निज पिछान, करता है देह में शरीर में निज की पहचान, शरीर को ही आत्मा मानता है। कौन? ये जीव तत्व की विपरीत श्रद्धान की चर्चा यहां पर है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जीव। छठवां प्रश्न, मिथ्या कथन पहचानिए। पहला ऑप्शन, अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है। अब इसको एक एक को हम देखते जाएं। अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है, जी हां, बिल्कुल भटक रहा है। पहली ढाल में पहला छंद, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। इस त्रिभुवन में जीव अनंत काल से सुख और दुख को ग्रहण कर रहा है, ऐसा। तो ये अनादिकाल से भटक रहा है, ये सही है। बी, अनादिकाल से जीव अग्रहीत मिथ्या दर्शन सहित है। सी, अनादिकाल से जीव ग्रहीत मिथ्या दर्शन सहित है। और डी, अनादिकाल से जीव अग्रहीत मिथ्या ज्ञान सहित है। अब इन तीन ऑप्शन में हमको देखना है कि गलत कौन सा है। तीनों में से अग्रहीत मिथ्या दर्शन, ग्रहीत मिथ्या दर्शन और अग्रहीत मिथ्या ज्ञान, यहां पर हम इसको अलग अलग करें तो ग्रहीत और अग्रहीत की चर्चा आ गई। ग्रहीत अग्रहीत की चर्चा दूसरी ढाल में आई है, जहां पर ग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और अग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताया गया है। ग्रहीत क्या है? जो हम इस भाव में ग्रहण कर रहे हैं उसे ग्रहीत कहते हैं, और अग्रहीत जो हमने इस भाव में ग्रहण नहीं किया, अनादिकाल से हमारे साथ चल रहा है, उसे अग्रहीत कहते हैं। इस दृष्टि से बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, अनादिकाल से जीव अग्रहीत मिथ्या दर्शन सहित है, ये एकदम सही हुआ। और डी ऑप्शन, अनादिकाल से जीव अग्रहीत मिथ्या ज्ञान सहित है, यह भी सही हुआ। इसमें मिथ्या कथन है सी, अनादिकाल से जीव ग्रहीत मिथ्या दर्शन सहित है। ये गलत कथन है, क्योंकि ग्रहीत मिथ्या दर्शन यानी खोटे देव शास्त्र गुरु का ग्रहण तो इस पर्याय में प्राप्त हुआ है, अनादिकाल से ऐसा नहीं है। तो ये छठवें प्रश्न का उत्तर हुआ सी। सातवां प्रश्न, भाव हिंसा के अंतर्गत नहीं है। चार ऑप्शन है, राग, द्वेष, पूजा, उपर्युक्त सभी। भाव हिंसा का स्वरूप हम देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। दूसरी ढाल में 11वां छंद, रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित्र स्थावर मरणखेत। रागादि भाव हिंसा समेत, राग आदि भाव हिंसा से सहित। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि राग यह भाव हिंसा है। आदि शब्द इसमें दिया है तो राग के साथ हमेशा द्वेष भी लगा हुआ होता है, तो राग और द्वेष ये दोनों भाव हिंसा है, ये स्पष्ट हो गया। तीसरा, पूजा। पूजा को यहां पर भाव हिंसा नहीं कहा गया है, बल्कि पूजा तो हमें भाव हिंसा से दूर करती है। इस दृष्टि से हमारा सही ऑप्शन यहां पर है सी, पूजा। आठवां प्रश्न, सही क्रम पहचानिए। पहला ऑप्शन, जीव, बंध, मोक्ष, निर्जरा। दूसरा ऑप्शन, अजीव, बंध, मोक्ष, निर्जरा। तीसरा, जीव, मोक्ष, निर्जरा, बंध। चौथा, अजीव, बंध, निर्जरा, मोक्ष। बड़ा अच्छा यहां पर दिया गया है। इन सभी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि तत्वों का वर्णन है।
जीव, बंध, मोक्ष, निर्जरा, ये सब तत्व हैं, चारों ऑप्शन में तत्व हैं। अब सबसे पहले जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो सबसे पहले हमें देखना है जीव सबसे आगे है, इसके बाद मोक्ष सबसे पीछे है। तो पहले वाले ऑप्शन में मोक्ष बीच में लिखा हुआ है और इसके बाद निर्जरा है, तो ये तो गलत क्रम हो गया। दूसरे वाले में भी हम देख रहे हैं मोक्ष पहले लिखा हुआ है और निर्जरा बाद में है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे वाले में देखिए मोक्ष दूसरे नंबर पर लिखा है, इसके बाद निर्जरा और बंध है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब एक चौथा बचा है जिसमें हमें सही दिख रहा है, मोक्ष एकदम आखिरी में लिखा हुआ है। अब इसको ही अच्छे से चेक कर लें। अजीव, जीव, अजीव, तो अजीव दूसरे नंबर पर है। आश्रव, बंध, ठीक है। संवर, निर्जरा, ये भी ठीक है। और मोक्ष, मतलब डी वाला जो ऑप्शन है वो सही क्रम में है, अजीव, बंध, निर्जरा और मोक्ष। 9वां प्रश्न, कषाय के शमन और इंद्रियों के दमन से खाली स्थान होता है। 4 ऑप्शन है, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा। ये बड़ा सरल प्रश्न है, कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन, इससे क्या होता है। यहां पर हम 6 ढाला में पहुंचे। तीसरी ढाल में 9वां छंद, शम दम तें जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। शम कषायों के शमन, दम इंद्रियों के दमन से जो कर्मों का नहीं आना है, कर्मों का आना रुक जाता है, तो संवर, वह संवर है, उसका आदर करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। तो यहां पर सही उत्तर है संवर, कषायों के शमन और इंद्रियों के दमन से संवर होता है। 10वां प्रश्न अंतिम, सम्यक दृष्टि जीव निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके लिए तो हमें तीसरी ढाल पूरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। पहला ऑप्शन कुदेव की पूजा, दूसरा ज्ञान और तप का मद, तीसरा जिन वचनों पर शंका और चौथा उपर्युक्त सभी। सम्यक दृष्टि जीव क्या क्या नहीं करता। कुदेव की पूजा नहीं करता, यहां पर आया हुआ है खोटे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, जो ऐसा करता है वो तो दर्शन मोहनीय कर्म को ही बांधता है, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं कर सकता। ज्ञान और तप का मद, 8 मदों की जहां चर्चा आई है तो वहां पर ज्ञान और तप ये दोनों ही मद बताए गए हैं। ज्ञान का मद करना, ज्ञान पर घमंड होना, तपस्या का घमंड होना, यह भी 8 मद के अंतर्गत है और सम्यक दृष्टि जीव इन 8 मदों से रहित होता है। तीसरा जिन वचनों पर शंका, सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंग हैं, उसमें सबसे पहला अंग है निःशंकित अंग। निःशंकित अंग में लिखा हुआ है 12वें छंद में, जिन वच में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। तो ये तीसरा ऑप्शन भी, जिन वचनों में पर शंका, यह भी सम्यक दृष्टि नहीं करता। ए बी सी तीनों नहीं करता, तो हमारा उत्तर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों काम ही सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता है। इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आगे के प्रश्न पत्र और प्राकृत एवं प्राकृत जैनागम के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी मित्रों को शेयर अवश्य करें। सभी को जय जिनेंद्र।